कि रोना पार्टी जो है, आज से मैंने उसका नाम नया रख दिया है और उसका नाम है रोना पार्टी। उनके मुकद्दर में रोना लिखा है, वो हुकूमत में थे तब भी रोते थे, वो बाहर निकले हैं तब भी रोते हैं। अब उनको अगर लगता है कि जूते पे 804 लिख के जो है वो इनकलाब ले आएंगे, तो भाई शौक से ले आओ, जूते पे क्या माथे पे भी लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो हापिक दिया जी, हापिक दिया और 3 कतरे डाल के दिए, मतलब बड़ा ही पागल था जिसने सरेआम बुशरा बीबी के मौक्कल के सामने 3 कतरे डाले थे। अच्छा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और अभी भी मौसूफ अंदर बैठकर जो है वो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। पंजाब की आवाम जो है वो अपने लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी और हुकूमत काम करे वो उसको वोट देती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब हम जीते तो नए फिनोमिने आए और कहा गया कि वो देखिए ना जी, ज़िमनी इंतखाबात तो तमाम जो हुकूमतें होती हैं वो जीत जाती हैं। अगर ये फिनोमिना दुरुस्त हो तो फिर इमरान खान जब दौरे हुकूमत में था उसको 24 ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन में रहते हुए हराए थे। इवन ये कि जो इमरान खान ने 2018 में जो अपनी सीट पेशावर की छोड़ी, एग्जैक्टली इसी तरह 2 महीने बाद उसके हुकूमत में आने के बाद इलेक्शन हुआ और वो बाय इलेक्शन जो है उसके अंदर इमरान खान वो सीट हार गया था। कल रात को पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में जो इलेक्शन रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें ये कहना कि जी हुकूमतें जीत जाती हैं, ये फिनोमेना इसलिए दुरुस्त साबित नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया कि माजी के अंदर ये सब हो चुका है। बल्कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, हम अपने बाई इलेक्शंस उस वक़्त हारे थे। कल के इलेक्शन में ऐसा नया क्या था, कल के इलेक्शन में ऐसा ख़ास क्या था कि जिसके अंदर ये तमाम जो माजी के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उससे मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स आए, और वो है मरीम नवाज़ शरीफ। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो 1.5-2 महीने की जो प्रोएक्टिव हुकूमत है, जिस तरह से लोगों ने, पंजाब के ख़ास तौर पर लोगों ने उनको हस्पतालों के अंदर, उनको अपनी रोटी सस्ती करने के लिए तंदूरों के ऊपर, उनको बाज़ारों के अंदर, उनको स्कूल्स के अंदर, हर जगह पर जो है वो जब प्रोएक्टिवली काम करते देखा तो उनका ये फ़ैसला बड़ा क्लियर था जो कल रात को उन्होंने ये मैंडेट दिया कि पंजाब के लोगों का मुकद्दर जो है वो तरक्की होना चाहिए। बुज़दार मॉडल ने पहले इस मुल्क, इस सूबे को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और जो ये तब्दीली का घुन है इसने पंजाब को जिस तरह से करप्शन के ज़रिए, जिस तरह से नाकामी और नाअहली के ज़रिए जो तकलीफ़ें पहुँचाई, उसके बाद मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये जो 1.5-2 महीने की सिर्फ हुकूमत है वो एक ताज़ा हवा का झोंका था। फिर ये भी हमें सुनने को मिला कि जी वो ज़िमनी इंतखाबात जो है ना वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होते। जब हम इलेक्शन हार जाएं और दूसरी कोई पार्टी जीत जाए तब वो मकबूलियत का पैमाना होते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे करम फरमा हैं जिनको मैंने कल सुना, उन्होंने कहा जी मकबूलियत का पैमाना ही नहीं होते। अगर ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान अपनी 2 महीने की हुकूमत के बाद हार जाए तो वो जो है वो ज़िमनी, वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होता। लेकिन अगर हम जीत जाएं तो तब भी वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होता। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और ये अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को, सुनने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि धांधली का रोना शुरू है। आपने देखा है कि रोना पार्टी जो है, आज से मैंने उसका नाम नया रख दिया है और उसका नाम है रोना पार्टी। उनके मुकद्दर में रोना लिखा है, वो हुकूमत में थे तब भी रोते थे, वो बाहर निकले हैं तब भी रोते हैं, और अब अपने अमाल की बात जो है वो वैसे उनका रोना बनता है। और अब वो फॉर्म 45-47 का जो तमाशा और बहाना 8 फरवरी को उन्होंने क्रिएट किया था वो भी कल फना फिल्ला हो गया कि जो ये अवाम है उसने पहले भी 8 फरवरी के अंदर एक स्प्लिट मैंडेट दिया जो पाकिस्तान के लिए उतना तो खैर अच्छा मुनासिब साबित नहीं हुआ, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। लेकिन उसके बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हों, वो बिल्कुल तंदही के साथ, वो जाफिशानी के साथ पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे सूडो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और ये जो हमारे इनकलाबी हैं, अब उनको अगर लगता है कि जूते पे 804 लिख के जो है वो इनकलाब ले आएंगे, तो भाई शौक से ले आओ, जूते पे क्या माथे पे भी लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इमरान खान ने और ये फसाद पार्टी ने
जो नया काम शुरू किया हुआ है, जो इदारों के ख़िलाफ़ ये साजिशें करने से बाज नहीं आते, वो बेशक IMF के खिलाफ जो है वो दफ्तर के बाहर एहतजाज करना हो, पाकिस्तान को जो है वो पैसे मिलने से रोकना हो, वो इदारों के सरबराहों के नाम ले लेकर, अब वो भी आपने देख लिया, वो भी स्टोरी, वो हापिक दिया जी, हापिक दिया और 3 कतरे डाल के दिए। मतलब बड़ा ही पागल था जिसने सरेआम बुशरा बीबी के मौक्कल के सामने 3 कतरे डाले थे, और उसके उस 3 कतरों के ऊपर जिसका अब मेडिकल बोर्ड जो है बाकायदा पूरे तमाम टेस्ट के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि मोहतरमा को जो है वो गैस्ट्रो की शिकायत थी सिर्फ, और उसके ऊपर उन्होंने इदारों के सरबराहों पे भी इल्ज़ाम लगा दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको भी। अच्छा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और अभी भी मौसूफ अंदर बैठ कर जो है वो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है कि जो है ये फितना फसाद पार्टी अपने अमाल पे गौर करे। ये कल का इलेक्शन ये एक ट्रेलर है, ये पंजाब के अवाम का फैसला है कि पंजाब के अवाम को अपने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं चाहिए। पंजाब के अवाम पाकिस्तान को, पंजाब के शहरों को आग लगाना पसंद नहीं करते। पंजाब के अवाम मरियम नवाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस है, जिसके ऊपर वो एयर एम्बुलेंस है, वो निगहबान रमज़ान पैकेज है, वो फ्री बाइक्स हैं। हमारे बच्चों के पास फ्री बाइक्स होनी चाहिए, हमारे बच्चों के पास लैपटॉप्स होने चाहिए, और ये पंजाब का फ़ैसला है। और अगर अभी भी ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करते तो अभी तो मरियम नवाज शरीफ साहब को आए हुए 2 महीने जो है वो अभी नहीं हुए हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद जो तमाम उनके प्रोजेक्ट्स जब कंप्लीशन के करीब होंगे, तब इस फितना फसाद पार्टी को मुंह छुपाने के लिए भी कहीं नहीं मिलेगा।